भाइयों और बहनों, आज की हम स्टोरी जो जानने वाले हैं वो है स्ट्रगलिंग स्टूडेंट प्रणय आतिल के बारे में। प्रणय आतिलकर आज मेरा बचपन का दोस्त है। करीब करीब हमारी दोस्ती को 15 से 16 साल हो चुके हैं। हम अभी तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं और आज इसकी लाइफ की गाथा ये रहा मेरा दोस्त। ये बचपन से लेके आज तक मेरा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा भाई पण स्ट्रगल सांग ये ना, अकेला जीवनामध्ये ही स्ट्रगल कोणता आहे? 10 दोस्तों के बराबर है। सो इसकी स्टोरी आज हम जानते हैं। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आगे था। बचपन से हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे था। स्ट्रगल कोणता आहे पण जीवनामध्ये सांग मला. अबे लवड़ा चुप ना। पण जीवनात स्ट्रगल कोणता आहे सांग ना. मनसा की नहीं पता। ये बचपन से ही पढ़ाई में सबसे ज़्यादा आगे था और ये बचपन से ही हर एक चीज़ में और किसी लड़की की तरफ देखता नहीं था। एक भावना नाम की लड़की इसके पीछे लगी थी, इसने उसको हमेशा से ही बचपन से इग्नोर किया है। बचपन से कट करून देऊ ना आपण. तू तू चालू राहू दे. ये बचपन से ही पगला लौड़ा सो ये बचपन से ही हमेशा ही लड़कियों से जुड़ रहा है। ये बचपन से ही हमेशा से ही ये बचपन से ही काफ़ी शांत और सरल स्वभाव का लड़का है। हमारी हिस्ट्री की टीचर हमेशा कहती रहती थी, ये तालाब की ऐसी मछली है, ये अकेली मछली सब सारी मछलियों को सुधार देगी हमारी। और हमारी जो हिंदी की टीचर थी उसका ये सबसे चहेता स्टूडेंट था, क्योंकि ये अकेला ही ऐसा स्टूडेंट था, ये कभी बातें नहीं करता था और पूरी क्लास को शांत रखता था। आज हम जानेंगे इसने 10वीं के बाद क्या किया। फिर इसने 10वीं के बाद 12वीं की कोविड और 12th की 12वीं कॉलेज. सो इसके घर की परिस्थिति हमेशा से अच्छी नहीं थी। बचपन में इसके पापा बहुत अच्छे थे, पर इसके पापा ने फिर पीना किया, दारू पीना चालू किया। और दारू पीना चालू किया, दारू पिली रे माझं. फिर इसके घर में कभी पैसे रहते ही नहीं थे। इसके पापा तमाशे करते बराबर थे। इंस्टंट टाकून राहिलो बराबर. इसके पापा दारू पीते रहते थे और मम्मी के साथ तमाशे करते रहते थे। और फिर उसके बाद एक दिन आया, इसको अपने घर में कुछ तो भी करना था, बदलाव लाना था। तो इसने डिसीजन लिया कि आज से हम जॉब करेंगे। जॉब करने के डिसीजन से सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं था वैसी बातों के का, और नहीं क्या इसको कभी ये भी एक्सपीरियंस नहीं था कि किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से पढ़ाई में आगे रहने के कारण और एक समुद्र एक तालाब की असली मच्छी होने के कारण इसको कभी आइडिया ही नहीं था कि खराब मच्छियों से कैसे बात की जाए। तो इसने कैसे न कैसे खुद को ढाला एक अच्छे इंसान में, और फिर ये गया जॉब करने। अपने घर के किराने से लेके अपने घर के फर्जी पुसने के कपड़े तक सारी चीज़ें यही लेता था। और धीरे ऐसे करके आज इसने वॉशिंग मशीन खरीदी। और वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद इसकी मम्मी ने पहला शब्द बोला, खुशी के कारण पागल हो गई थी इसकी मम्मी। वही शब्द बोला था और इसकी मम्मी सबसे ज़्यादा खुश थी ये सारी बातें सुन के। और हम करते हैं वीडियो को यही एंड। मैं हूँ आपका दोस्त सात्विक, कैमरामैन गौरव और लाइटमैन आयुष के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं काफ़ी गहरी सोच में था अभी तक के। मैं सोच रहा था कि ये पिछली वाली जो स्टोरी थी टोटली मनगढ़ंत थी, और अभी मैं जाने वाला हूँ सच्चाई की तरफ। और दोस्तों, आप सबको मुझे सच्चाई बताने वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सच्चाई ये है कि हमारी दोस्ती को हुए पूरे 16-17 साल, और इन 16-17 सालों में सबसे मेरा घटिया प्रणय आतिलकर याच्या लहानपणापासून मी खूप स्ट्रगल पाहिले होते। याचं वजन अति जास्त असल्यामुळे याच्याकडे कोणती पोरगी अट्रॅक्ट नव्हती होत, ना कधी बोलत होती। बट आज यांनी आपल्या पैशाने हा लॅपटॉप घेतला। अजून सगळ्यात मोठी गोष्ट, आज यांनी आपल्या घरी एक वॉशिंग मशीन घेतली आहे, त्याची आता हा पार्टी देणार आहे। प्रणय आतिलकर, झिप्टोवरून कोकोकोलाची बॉटल बनवा। ते सांग ना मम्मीची गोष्ट. मम्मीला ते वॉशिंग मशीन गिफ्ट. हा मादरचोद असा कसा माणूस आहे, हा घरी पैसे उधार देतो म्हणते, अजून वॉशिंग मशीन घेतो, मग घरी का व्याजावरती पैसे मागणार आहे का? मादरचोद माणूस आहे। याचे खूप सारे अशा गोष्टी आहे लहानपणीपासूनचे जे मला लक्षात आहे। याच्या होणाऱ्या पोराची LIC याच्या आईने बनवून ठेवली आहे। याची मामाची पोरगी सोबत याचं लग्न जुळलेलं आहे, जे की याच्यासोबत बोलत नाही।
याची अजून एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. याला एका मुलीला हा खूपदा त्या मुलीच्या प्रेमात पडला होता. आणि एका दिवशी हॅलो अविनाश सो मेरा सबसे घटिया दोस्त था ये. एवढ्या गाठ जोरात नाही लागते का लोड? ट्रान्झिशन दिसलं पाहिजे ना. भैया एस्ट्रोनॉल का तो सो भाइयों ब्रिज सर्विसिंग नहीं का सो भाइयों भैया ये मेरा सबसे घटिया दोस्त. इसकी स्टोरी सुनिए. So, ये जो मेरा घटिया दोस्त है, हम बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे. मैं, आयुष, गौरव, प्रतीक, उदय. हमारी दोस्ती को लगभग गौरव तो 7वीं ताला लावड़ा अबे लवड़े चूत ना के कमी सगळं दो सो हमारे दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा साल हुए और इन दोस्ती के पलों में मेरा सबसे घटिया और बेवकूफ़ और सबसे हरामखोर दोस्त था ये. पहले भी प्लेस जरूर चलत भाई ये तो मैंने बचपन में ही प्रेरित किया था क्योंकि एक अच्छी बड़ी बहन और एक अच्छा बाप होने के बाद होता है तो बेटे को कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं, चाहे वो कितनी भी सड़ी हुई मच्छी रहे. तो इन सारी काफ़ी सारी स्टोरीज है. तो ये पहली स्टोरी मैं बताने वाला हूँ. एक हमारे स्कूल में एक भावना नाम की लड़की थी. वो भावना नाम की लड़की पढ़ाई में काफ़ी आदी दर्शनी की फ्रेंड थी. सो इसने 12वीं के बाद क्या किया था, इसने 12वीं के बाद शायद से आईटी लिया था, है ना. आईटी सब्जेक्ट में ये घर से पेपर दिया था इसने. ऐसी कुछ तो भी स्टोरी थी. फिर इसने बस स्ट्रगल करके कोई सी भी डिग्री ली थी. उसमें इसका एक ही दोस्त बना जो था सबसे अमीर. उसको वो उसको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाता था. इसी वजह से आज इतना मोटा हो पाया. ये हमेशा से ही पतला था पर उस दोस्त के पैसे उस दोस्त के बाप की गंदी कमाई के पैसे से ये इतना मोटा हो पाया. पिज़्ज़ा बर्गर दारू और हर शौक करता था वो लड़का. पर ये अकेला ही ऐसा वहाँ पे लड़का रहता था कि ये ना नॉनवेज खाता था, ना सिगरेट फूकता था, ना दारू पीता ये था. करा है भाई ये लवड़े का बाल पगला लवड़ा है इसका. ये करा बोल दो एक घंटा करा बोली. फिर आया इसके जॉब का वक्त और इसने जॉब में ही सबसे ज़्यादा अपने घर में कम इसी घर में हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी, तंगी रहती थी. क्या खोड़ाई तू लैपटॉप के कॅमेरा सेटिंग. सो भाइयों आप सोच रहे होंगे हमारे भाभी का नाम क्या था. हमारे भाभी का नाम था बोना. और बोना एक एवरेज सी लड़की थी पर मुझे पता नहीं अभी तक के कि मेरे भाई प्रणय को क्यों पसंद थी बोना. बोना के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी याद आते हैं. जैसे कि वो पढ़ाई में काफ़ी आगे थी और आई गेस उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी. तो प्रणय भाई हमारे कुछ ना कुछ लेके ही देते रहते थे, जैसे कि ब्रेसलेट, जैसे कि रुमाल, जैसे कि पिकाचू, चोरीचा काफ़ी चीज़ें लेके देते थे और चॉकलेट्स. वो अलग अभी भी याद है हमें 7वीं 8वीं में प्रणय भाई को हुआ था 2000 का लॉस. और प्रणय भाई उस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेशन में थे क्योंकि प्रणय भाई ने उनको बोला था कि उनको मिलेगी किस, पर एक्चुअली बोना भाभी के मन में था किस देने का प्लान. मुझे पता नहीं क्यों अभी तक के मुझे भी नहीं पता मुझ में ऐसी कौन सी बात थी की भोना भाभी को मी असली नाव घेऊन मी लढे होणार आलो करून खासगी नाव घेऊन करतो. दुसरी डॉक्युमेंटरी तू बनवतो ना सॉरी मैं माफी मांगता हूँ इन सारी चीजों के बारे में. की तुझे जेवढा माहिती मैं माफी मांगता हूँ तिकडे मैंने भाभी को कुछ गाली दी. मैं माफी मांगता हूँ की मला पुरा माहिती आहे मी बाजूवाली मासून तर त्या बाजूवाली बरोबर सगळं लॅपटॉप बे वगैरह चेहरा दाखव जो भाई आज इसकी कोर्ट मैरिज हुई है. भाभी किधर गई. साथिक नको जळून जाईन बरं खाकून